जिन लोगों की वृश्चिक राशि है उनकी नेचर कैसी होती है, किस तरह से अपने वैवाहिक जीवन में व्यवहार करते हैं, बीमारियां कौन सी उन्हें घेर लेती हैं और क्या सावधानियां रखें, ये सारी बातें बहुत डिटेल में आज आपके बारे में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति नेचर, बिहेवियर और साइकोलॉजी में क्या होते हैं, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं। स्कॉर्पियंस के अंदर एक खास बात होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। आप स्कॉर्पियंस को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखेंगे कि सब लोगों के साथ घुल मिल गए, बीच में मिलनसार हो गए या बहुत ज़्यादा भीड़ में पब्लिक में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब व्यवहार देखो स्कॉर्पियो का यानी बिच्छू का। हमारे ऋषियों ने हमारे शास्त्रों ने बहुत सोच समझ के ही राशियों की जो पिक्चर्स दी हैं, राशियों के जो चिन्ह दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उस पर भी कोई ध्यान दे लेना तो काफ़ी हद तक अपने बारे में समझ जाएगा। ये एक बड़े गुर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिच्छू, स्कॉर्पियंस, क्या फैसिलिटी रहती है उसकी ज़िंदगी के अंदर राशियों के द्वारा? वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इंट्रोवर्ट बिहेवियर करते हैं। बेकार ज़्यादा लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं करते। ये नहीं कहीं भी गए गप्पे मारना शुरू कर दिया, नहीं। ना वो आपकी ज़िंदगी में बिना बात का एंटर करेंगे और ना ही आपको अपनी ज़िंदगी में बिना बात का प्रवेश करने देंगे। ना ज़िंदगी में घुसो दूसरे की, ना अपनी ज़िंदगी में घुसाओ, ऐसा बिलीव करते हैं स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस अपनी ज़िंदगी में सारे काम, सभी काम चुपचाप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरा शब्द बड़ा प्यारा लगता है, सीक्रेट यानी सीक्रेसी। चुपचाप काम करो, ज़्यादा अपनी प्लानिंग, ज़्यादा अपनी सिचुएशंस किसी को बताओ मत। ये मत सोचो हम क्या करने जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम पहले पूरा प्लान करेंगे, पूरी तरह से सीक्रेटली उसमें काम करेंगे, उसके सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे और फिर एकदम से उस काम को अपने कर देंगे, है ना। तो क्या रहा स्कॉर्पियंस की क्वालिटी के अंदर? उनको डिफेंस करना बहुत अच्छा लगता है, पर साथ के साथ अटैक करना भी उनकी प्रवृत्ति होती है। डिफेंस कैसा? अपना और अपनों का बचाव करना ईश्वर ने उनको बहुत अच्छे से सिखाया है। पर अगर आपने उनसे दुश्मनी मोल ली, आपने उनको चोट पहुंचाया, आपने उन्हें धोखा दिया, तो तैयार रहना, छोड़ेंगे नहीं। आज नहीं तो बहुत साल के बाद सही। आप सोचोगे ये तो बहुत साल पुरानी बात हो गई, अब तो भूल गए होंगे। जी नहीं, स्कॉर्पियंस भूलने वालों में से नहीं हैं। वो अपनी बेइज्जती का, अपनी इंसल्ट का समय आने पर जवाब तो दे के रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पर ज़रूरी नहीं है कि आपकी जान ले लें। सिर्फ इतना कुछ इस तरह का जवाब, जैसे इंसल्ट आपने करी थी ना, वैसे ही पलट के समाज में आपकी भी ऐसी ही इंसल्ट होगी, जिसे कहते हैं सामने वाले के मुंह पे तमाचा मारना। इतनी ताकत रखते हैं स्कॉर्पियंस। अब वो फिजिकली भी मार सकते हैं और इमोशनली भी मार सकते हैं और सोशली भी मार सकते हैं। क्या? तमाचा। तो इसलिए उनकी इंसल्ट ना ज़रा सोच समझ के करना, नहीं तो उन्हें डिफेंस और अटैक दोनों आते हैं करने के लिए। और क्या क्वालिटी होती है स्कॉर्पियंस की? ट्रैवलिंग, घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, पर अपनी प्लानिंग के बारे में अपनी ही फैमिली को नहीं बताते। इंस्टेंट प्रोग्राम बनाते हैं, एकदम से सारी की सारी प्लानिंग करी, बुकिंग करी, सब कुछ किया। अच्छा, हमें लगेगा इंस्टेंट, पर उनकी वो प्लानिंग ना पिछले 1 हफ्ते से चुपचाप चल रही होगी। जो मैंने बताया ना, सीक्रेसी, यानी यहीं से वो बहुत दूर की जगह बुक करा के जाएंगे। सब चीज़ें प्लान्ड और एस्टैब्लिश्ड वे में स्कॉर्पियन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते उन्हें तकलीफ़ हो या उनके परिवार को तकलीफ़ हो। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई बहुत रेलिवेंट चीज़ है ना, तो वो उनकी इमेज है, अपनी रिस्पेक्ट है और अपनी फैमिली है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इसके अंदर एक बहुत पतली सी लाइन होती है और स्कॉर्पियंस उस पतली लाइन को बहुत समझदारी के साथ देख पाते हैं।
यानी आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट कर रहे हैं या आप उनकी ईगो को, ये उन्हें समझ में आता है। कोशिश तो करते हैं अपनी ईगो को कम रखने की, पर ईश्वर ने दोनों ही चीज़ें उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी और ईगो भी। इसीलिए थोड़ा हर्ट जल्दी हो जाते हैं, कोई बात दिल पे जाके जल्दी लग जाती है और उसको अपने अंदर समा लेते हैं। एक एक शब्द याद रखेंगे आपका, और समय आने पर आपको वो एक एक शब्द याद भी दिलाएंगे। स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं? उन लोगों को ना एक डार्कनेस पसंद होती है। अब डार्कनेस का मतलब ये नहीं कि उन्हें अंधेरा पसंद होता है, कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क कलर्स पसंद आएंगे, ठीक है ना। कोई ऐसी जगह जो बहुत शांत हो, उस जगह पे जाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा मेला समथिंग लाइक जिसमें कि बहुत ज़्यादा भीड़ घुसी हुई हो, वहाँ उन्हें जाना पसंद नहीं होता है। यही उनकी खासियत भी होती है कि जब वो कभी भी अपने करियर के अंदर कोई चुनाव करते हैं, अपनी एजुकेशन में कुछ चुनाव करते हैं, इवन अपनी लाइफ में किसी चीज़ की कोई प्लानिंग करते हैं, तो बहुत डिटेल में उसकी प्लानिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क वे में उसकी प्लानिंग करते हैं। डार्क मतलब अंधेरे में। स्कॉर्पियंस ना काफ़ी हद तक ऐसी एजेंसीज़ में जॉब करना पसंद करते हैं जो स्पाई होती है, जासूसी। चुपचाप कहाँ जाके क्या कर गए कुछ नहीं पता लग रहा, आप ही की ज़िंदगी में आप ही की पूरी डिटेल ले ली, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये स्कॉर्पियंस की काबिलियत है। पेपर वर्क तैयार करने में इनसे ज़्यादा तगड़ा कोई नहीं है। कागज़, अगर कहीं कोई फ़ाइल जमा करानी है ना, स्कॉर्पियन ढूंढ लो कोई, आपकी फ़ाइल का एक कागज़ भी गड़बड़ नहीं होगा। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कागज़ उस फाइल में लगा हुआ होगा। अच्छा, स्कॉर्पियंस को और कैसे पहचाने हम लोग? स्कॉर्पियंस को पहचानना है तो सबसे पहले इनकी चाल पर, वॉकिंग स्टाइल पर ध्यान दो। एकदम से गायब हो जाते हैं, गायब, कहाँ गया? अभी गर्दन मोड़ी, उधर देखा सामने इंसान था, उस राइट लेफ्ट देखा, गायब, पता नहीं कहाँ गया। ये हैं स्कॉर्पियंस। फास्ट स्पीड, दौड़ने में नंबर 1, चलने में नंबर 1, एकदम फास्ट स्पीड से गायब हो जाते हैं। आप कहते हो यार अभी एकदम से आ गए, अभी तो हमने अपने घर के बाहर देखा था कोई नहीं था, और अगले पल अरे यहीं खड़े हैं, पता नहीं भूत हैं क्या हैं, है ना। कभी कभी अपने इनके करीबी ऐसे ही कहते हैं कि कहाँ से आ गए, पर ये है स्कॉर्पियंस की काबिलियत, एकदम से आ जाते हैं। क्योंकि देखो ना, जो निशान है वो है बिच्छू, एकदम से सामने आ जाएगा। कहाँ गया पता नहीं, एकदम से गायब हो गया, कहीं कोने में घुस गया, समझ नहीं आ रहा कहाँ गया। दैट मीन्स स्पाई, जासूस, चुपचाप। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जासूसी कर रहे होंगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। करियर में जासूसी कर रहे होंगे ना, बहुत अच्छी कर लेंगे। किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, गहराई में उतर रहे होंगे। एक्चुअली जासूसी को ना पॉजिटिव एंगल से भी देखिए, हर चीज़ की गहराई में उतरना इन्हें अच्छा लगता है। रिसर्च करते हैं, क्योंकि रिसर्च तो शांति से ही होती है, चुपचाप होती है, बिना ढोल नगाड़े पीटे हुए होती है कि अरे हम तो ये करने जा रहे हैं, हम तो वो करने जा रहे हैं। लोगों की आदत होती है ना, कुछ राशियों की होती है, स्कॉर्पियंस की ऐसी आदत बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, बोलने में कैसे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थोड़ी सी एक बात ऐसी कह देंगे जो सीधा आपके गले से आर पार हो जाएगी। लोग तो दिल से कहते हैं ना आर पार होना, जी नहीं, दिल से आर पार होगी ना तो थोड़ी सी जान बच जाएगी आपकी, पर सीधा आपके गले से आर पार करके तीर निकाल देंगे। ऐसी बात बोलने वाले हैं स्कॉर्पियंस, यानी टू द पॉइंट। क्यों? आपने वो बात बोली होगी ना, कभी आपने कोई अपनी शेखी बघारी होगी उनके सामने, उन्हें याद होगी कुछ महीनों पहले की, कुछ सालों पहले की। अब वो सेंटेंस वहीं से उठाएंगे, कट करेंगे, पेस्ट करेंगे और सीधा आपके मुंह पर, यानी बोलने में स्पष्टवादी। सिंह राशि वालों से भी ज़्यादा, सिंह राशि वाले थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस ले आते हैं, पर ये सीधा बोलेंगे और तू तड़ाक नहीं कर रहे हैं, आप करके भी बात करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि भाषा में कोई बदतमीजी है, पर स्पष्टीकरण इतना ज़्यादा है, इतना साफ बोलेंगे कि आपको चक्कर आ जाएंगे और आपको मैंने ऐसे बोला था याद दिला देंगे। यानी इनकी बोलने की भाषा ऐसी होती है जिसमें कि आप सोचेंगे कि कितना अक्खड़ और स्पष्ट आदमी है, पर वो ऐसा है। भीड़ की परवाह नहीं करते, समाज में, पंचायत में कहीं बैठे हैं, बोल देंगे क्यों बोला था तुमने ऐसा, झूठ क्यों बोला था तुमने, क्योंकि खुद नहीं बोलते ना। चालाक और चतुर होना अलग चीज़ होती है और धोखेबाज होना अलग चीज़ होती है। स्कॉर्पियंस धोखेबाज नहीं होते, यानी अपनी वैवाहिक ज़िंदगी के अंदर भी इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि पूरे लॉयल रहें।
विश्वास दें और विश्वास लें। इनकी एक और काबिलियत होती है, एक्टिवनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब ये एक्टिवनेस मतलब चुस्त दुरुस्त। कैसे चुस्त दुरुस्त? मार्केट में कोई चीज़ आई, वो इन्हें पसंद है, इंतज़ार कर रहे होंगे उसका। इधर वो मार्केट में लॉन्च हुई, समझ लीजिए लाइन में सबसे पहले जो लगा हुआ है वो स्कॉर्पियन है। आपके फरिश्ते तो पहुंच भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, वेबसाइट खोलते रह जाओगे और वो वहाँ से उसको डिलीवर भी करा चुके होंगे। दैट इज़ एन एक्टिवनेस। ये है क्वालिटी स्कॉर्पियंस की। यानी फिर वही चुपचाप सीक्रेटली पर पूरे ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन से, पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ स्कॉर्पियन कदम आगे बढ़ाते हैं और मार्केट कैप्चर कर जाते हैं। इसलिए स्कॉर्पियंस को ना कभी कभी मैं ऐसी एडवाइस देता हूँ कि ऐसे काम करो जो हर व्यक्ति नहीं कर पाए। आपकी राह, आपका रास्ता वही काम खोलेगा। क्यों? ईश्वर ने आपका मन उसमें लगाया है। राशि क्या होती है? हमारा मन होता है। तो आपका मन उसमें लगाया है तो बाकी सब तो अपने आप ही चंगा हो जाएगा ना, अगर आप अपने मन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सीक्रेसी वाला, चुपचाप वाला। चलिए खैर आगे बात करें इनके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के मामले में स्कॉर्पियंस क्या खास ध्यान रखते हैं? स्कॉर्पियंस अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देते और धोखा लेते भी नहीं हैं। जितने लॉयल होते हैं ना उतने डेंजरस होते हैं। अब डेंजरस वर्ड से लगेगा कि गोली मार देंगे, ना 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 ना, गोली नहीं मारेंगे। क्या करेंगे? ना छोड़ेंगे और ना छोड़ने देंगे। अब मेरे साथ ही ज़िंदगी बिताना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। मेरे साथ शादी क्यों करी थी? अगर मेरे साथ कुछ भी गलत कर रहे हो ना, अब बताते हैं तुमको। यानी इतनी काबिलियत और हिम्मत है इनके अंदर। हाँ, अगर प्यार से इनसे अलग होना है तो हो जाओ, पर अगर लड़के इनसे अलग होने की सोच रहे हो ना तो पूरी ज़िंदगी लड़ते ही रह जाओगे, जीत नहीं पाओगे दोस्त। तो इसलिए स्कॉर्पियंस को फिर भी इमोशनली मैनेज कर लेना, क्योंकि फैमिली के प्रति एक ही चीज़ है इनके अंदर, इमोशंस, इमोशंस और इमोशंस। इमोशंस और सेंटिमेंट्स अगर आपने स्कॉर्पियंस के अंदर ख़त्म कर दिए तो उनसे ज़्यादा डेंजरस राशि कोई नहीं है, नेवर। 12 की 12 राशियों में सबसे खतरनाक राशि है। इवन स्कॉर्पियंस रियलिटी में वो भी हो सकते हैं जो मैंने कहा ना छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ेंगे नहीं में जब स्कॉर्पियो राशि के अंदर अगर कुछ और ग्रहों का मेल हो जाता है तो यही वो राशि हैं जो अपने सामने पार्टनर को सही में गोली भी मार देते हैं और जेल चले जाते हैं। क्यों? हिसाब किताब निपटाना है, क्या करें। पर ये तभी हो सकता है जब ग्रह बहुत ज़्यादा विपरीत अवस्था में साथ में जुड़ा हुआ। अदरवाइज स्कॉर्पियंस जितनी तेज़ी से गुस्सा करते हैं उतनी तेज़ी से शांत हो जाएंगे, पर गुस्सा बहुत तेज़ आता है कि कहीं ना कहीं उस समय तो दुनिया में आग लगा देंगे जिस समय गुस्सा आएगा। यानी इनकी फीचर में एक ख़ास बात और बताता हूँ आपको। क्या है, गुस्सा उनके अपने बच्चों के लिए भी होता है? नहीं, बच्चे सबसे ऊपर हैं। पति पत्नी के रूप में फिर भी सेकेंडरी हो जाता है मामला। यानी जब बच्चे संतान जन्म लेती है स्कॉर्पियंस की तो सामने पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, वो सेकंड स्टेप पे आ जाता है और बच्चे टॉप पर आ जाते हैं। अब सब कुछ बच्चों के लिए। स्कॉर्पियंस अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं इतने केयरिंग होते हैं, इतने डिफेंसिव होते हैं कि हर वक्त उनके आसपास समझ लो पूरे कैमरास लगा रखे हैं। वैसे तो बच्चों के साथ ये एक दिक्कत का विषय भी है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो भाई अपनी ज़िंदगी तो जीना शुरू करेंगे, पर अगर उनके माता पिता हैं स्कॉर्पियन तो तैयार रहो, तुम्हारी ही शर्ट के अंदर कैमरा ना लगा हो और तुम्हें पता भी ना लगे। तो ट्राई टू बी वेरी अलर्ट अबाउट योर पेरेंट्स इफ़ दे आर द स्कॉर्पियंस। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है ये काम करने की। आपकी पूरी डिटेल आपसे पहले आपको बता देंगे। तो इसलिए बच्चों के मामले में, फैमिली के मामले में, मैरिज के मामले में परफेक्ट। लेकिन अब राशियों की बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस खुद कौन सी राशि के साथ अच्छे रहेंगे। स्कॉर्पियंस वृषभ राशि के साथ बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। वृषभ यानी टॉरस साइन, अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है क्योंकि उनमें भी ताकत बहुत होती है और स्कॉर्पियंस में अपना दिमाग, एक्टिवनेस, ताकत, अटैक, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हैं। और कौन सी राशि के साथ हमारे स्कॉर्पियंस अच्छा बिहेव मान लेते हैं या कर लेते हैं? देखो भाई, स्कॉर्पियंस ना धोखा तो देते नहीं, प्यार भी बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो इनको प्यार वाली राशि चलेगी, कर्क राशि, इमोशंस वाली राशि। जब खुद इतने इमोशनल है तो सामने वाला भी तो इमोशनल रहे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिर ना ये उसको नुकसान ना वो इसको नुकसान, है ना। तो स्कॉर्पियंस कर्क राशि वाले व्यक्तियों के साथ अच्छा रहते हैं और अच्छी लाइफ बिता पाते हैं, अच्छी एसोसिएशंस कर पाते हैं। और कौन सी राशि? स्कॉर्पियंस को ना कहीं नमी वाली जगह सोचो पसंद आती है।
कहीं चुपचाप अंधेरी जगह पसंद आती है। तो ये जो कहानी है ये मीन वालों के साथ भी जुड़ती है जाके, पाइसेस। तो स्कॉर्पियंस पाइसेस को भी पसंद करते हैं। किसको थोड़ा कम पसंद करते हैं? मेष राशि। जब आप ज्योतिष शास्त्र को समझेंगे ना तो आप कहेंगे सर मेष राशि का स्वामी भी मंगल है, वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, दोनों मंगल हैं। पर यहाँ मंगल मंगल का अंतर है, ये हम और डिटेल में जब एस्ट्रोलॉजी की बातें करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो इसलिए वृश्चिक राशि वाले खुद ही मेष राशि वालों को थोड़ा कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मेष राशि वाले भी सीधा सीधा मंगल है, सामने से आ जाएंगे, वृश्चिक राशि वाले भी ऐसे बिहेव करेंगे और फिर आमने सामने का टकराव, क्या फ़ायदा। तो इसलिए कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं बनती है वृश्चिक राशि वालों की मेष राशि वालों के साथ। अब अगली बात करते हैं बीमारियाँ, रोग, डिजीज़ किस तरह की इन्हें होती हैं। देखिए स्कॉर्पियंस के साथ एक डिजीज़ का कहानी ये है, थोड़ा इनको ना एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और वो है ब्रेन। एक्चुअली और भी राशियाँ हैं जिसमें दिमाग से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, पर इसमें गुंजाइश ज़्यादा होती है। क्यों? इसलिए मैंने आपसे बोला ना, जासूसी, चुपचाप, सीक्रेसी, है ना। दिमाग इतना लगाना पड़ता है इन लोगों को कि इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चाहिए कि पॉइंट समथिंग भी फेल होना पसंद नहीं करते। ज़रा सा फेल हुए नहीं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाते हैं। अब देखो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड क्या होता है? अपने को खुद नुकसान पहुंचाना। ओके, बैक पेन भी इन्हें बहुत परेशान करता है, यानी बीमारी के रूप में इनका पीठ का दर्द इन्हें बर्दाश्त करने से दायरे से बाहर चला जाता है। डिजीज़ में एक चीज़ और बोलूँगा आपको कि स्कॉर्पियंस को एक ख़ास बात ध्यान रखनी चाहिए कि इन्हें किसी भी तरह के अल्कोहल या अल्कोहल टाइप चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने अल्कोहल या और कोई नशा यानी स्मोकिंग वगैरह किया तो जब कभी भी ये चुपचाप अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होंगे ना, तब उस समय इस नशे का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा और इनके नशे का लेवल इनके शरीर पे इतना नेगेटिव इफेक्ट देता है कि जिसके कारण इनके शरीर के ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाते हैं। स्कॉर्पियंस के साथ ना कभी कभी मैंने एक बात देखी है, इतनी तेज़ी से बच के निकल जाते हैं कि केयरफुली चीज़ें झेल लेते हैं अपने ऊपर। ओके, अच्छा, स्कॉर्पियंस के बारे में जो डिजीज़ या रोग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक ख़ास बात और आती है कि कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस को ना एक बात ख़ास ध्यान रखनी चाहिए अपनी, कि अगर इन्हें किसी बात का दुख होता है, ठीक है, तो अपने दुख की सीमा को नियंत्रित करने के लिए इनके अपने साथ वालों को फटाफट बात बता दें। जबकि ये बात मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल होती है स्कॉर्पियंस को कि अपनी परेशानी एकदम से आके बोल दें, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा। नहीं तो इनके जो साथ वाले व्यक्ति हैं, अगर कोई और व्यक्ति देख रहा है जो स्कॉर्पियन नहीं है पर वो देख रहा है कि उसके साथ वाला स्कॉर्पियो है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप अपने जानकार, अपने चहेते स्कॉर्पियन को उसकी परेशानी पर ध्यान दें। नहीं तो सुसाइडियल टेंडेंसी में सबसे ज़्यादा देखा गया है स्कॉर्पियंस को। सुसाइडियल टेंडेंसी क्यों? डर के नहीं भागते, वो डरते नहीं है किसी चीज़ से, घबराहट के कारण सुसाइड नहीं करते। एक्चुअली बिच्छू जो होता है ना, जो अपने डंक और अपने जहर से दूसरों को मार सकता है ना, दूसरों पर अटैक कर सकता है ना, कभी कभी अपने ही गुस्से और परेशानी के कारण वही डंक घुमाकर पीछे से अपने मार लेता है। कुछ ऐसा ही है सुसाइडियल टेंडेंसी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसलिए मैंने बोला, पहले भी बताया कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इवन आगे अब जो अंतिम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी सावधानियों की। तो सावधानियों में यही बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्कॉर्पियंस को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचना चाहिए। आप लड़ने जा रहे हैं तो भी अपना नुकसान कर लेते हैं, किसी को समझाने जा रहे हैं और वो बेवकूफ़ों की तरह आपकी बात समझ तो नहीं रहा, तो अपने शरीर को हानि पहुंचा लेंगे, खुद के चोट मार लेंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे, उसको टच भी नहीं करेंगे। यही तो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब उसमें अगर गलती से ज़्यादा चीज़ बढ़ गई, आप खामखा किसी को हुल दिए जा रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, और सही में गलती से हो गया तो अपना भी नुकसान करोगे, अपने परिवार का भी। तो इसलिए एक चीज़ खास ध्यान दीजिए, एक चीज़ की ट्रेनिंग स्कॉर्पियंस को अपने आप को देनी चाहिए और वो उन्हें कुदरत ने काबिलियत दी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा आपसे, अगर आपको प्लानिंग, एग्रेशन, सीक्रेसी की ताकत दी है तो आपको शांत रह कर अटैक करने की ताकत भी दी है। यानी स्कॉर्पियंस को मैंने बोला ना, आर्मी में ऐसे हो सकते हैं जो जासूसी का काम करें। अब वहाँ अगर वो बगैर बात का जोश में आते रहें तो कैसे चलेगा? वो चुपचाप जाते हैं, अटैक करते हैं, टारगेट पूरा करते हैं, वापस आ जाते हैं।
ये काम स्कॉर्पियंस कर सकते हैं ना, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? शांति। आपके अंदर काबिलियत है उस शांति को बनाए रखने की, ठीक है ना। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन तभी कम हो सकता है जब कुछ भी ऐसा प्रोसेस कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, या अपने आप को अपने परिवार के साथ बातें डिस्कस कीजिए और अपने आप को धीरे 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 थोड़ा शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए, जिससे आपका नुकसान कम से कम हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।